नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रुद्रा ड्रेस में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारत के भूगोल के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे जो कि भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। तो प्रश्न नंबर पहला है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का हिस्सा था भारतवर्ष भौगोलिक मान्यता के अनुसार। प्रश्न नंबर 2 है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ग्रीक भाषा में। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया। प्रश्न नंबर 3 है, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारत की मानक मध्याह्न रेखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। फिर प्रश्न नंबर 5 है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, मतलब जो कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद के समीप। इलाहाबाद के समीप स्थित है भारत का प्रमाणिक समय का स्थानीय समय जो स्थित है कहाँ पर? इलाहाबाद में। प्रश्न नंबर 6 है, भारतीय मानक समय IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय मतलब ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट आगे है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माध्य से ग्रीनविच मीन टाइम। फिर भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, मतलब दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 876 किलोमीटर। मतलब भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा 876 किलोमीटर दूरी है। प्रश्न नंबर 8 है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15,200 किलोमीटर। मतलब 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। फिर भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 7,516.6 किलोमीटर। फिर है प्रश्न नंबर 10, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक दूरी कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3,214 किलोमीटर। तो 3,214 किलोमीटर
भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक लंबाई है, मतलब दूरी है। फिर प्रश्न नंबर 11 है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 12 है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2.4%। 2.4% भारत का क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। प्रश्न नंबर 14 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 29.3%। मतलब 29.3% संपूर्ण भारत के भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 27.7%। मतलब 27.7% संपूर्ण भारत के भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। फिर प्रश्न नंबर 16 है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? नंबर डी 43.0%। मतलब 43% संपूर्ण भारत के भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 समुद्री मील। मतलब 12 समुद्री मील भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार है। प्रश्न नंबर 18 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। मतलब भारत के समुद्र के किनारे पर 9 राज्य स्थित हैं। भारत का निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गुजरात। गुजरात सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य है भारत का। प्रश्न नंबर 20 है, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अब है प्रश्न नंबर 22, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8। 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत की, जिनमें पहले ही बता दिया 8 राज्यों के से होकर गुजरती है, जिनमें है
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। प्रश्न रिपीट हो गया है। फिर प्रश्न नंबर 24 है, भारत का वो राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। प्रश्न नंबर 25 है, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक पॉइंट है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।